हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में। तो गाइस देखिएगा, एक बहुत बड़ी खबर अगेन, जो कंप्यूटर टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, उन सभी लोगों के लिए सेम कंटेंट, सेम सिलेबस पर आधारित एक और नई वैकेंसी अब भारतीय रेलवे में जो है कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ गई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी और टीजीटी दोनों वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस की जो है वो आउट हो चुकी है। ध्यान से एक एक बात को अच्छे से समझिएगा कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्या क्या आप लोगों को ढंग से समझना है ना। तो देखिएगा, बात करते हैं नोटिफिकेशन जो आज शाम को ही जारी हुआ है ना। कंप्यूटर टीचर का आज शाम को ही जो जारी हुआ है उसकी बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि सीईएन नंबर 07/2024 है ये। देखो, ओपनिंग डेट एंड रजिस्ट्रेशन यानी कि सबसे पहली बात कि भाई फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो 6 जनवरी को इसका एडवर्टीजमेंट मार्केट में आया है, यानी कि डेट ऑफ पब्लिकेशन। ओपनिंग डेट है आज रात को, यानी कि 7 तारीख लगते ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट जो है वो है 6 फरवरी, यानी कि सबसे पहली गणित ये हो गई कि 7 जनवरी से, है ना, 7 जनवरी से 6 फरवरी तक आप लोग इसमें फॉर्म भरोगे। 7 जनवरी से 6 फरवरी तक आप लोग इसमें फॉर्म भरोगे। दूसरी बात, डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर फी पेमेंट, यानी कि फॉर्म आपने भर दिया तो फीस अगर आप लोग बाई चांस 6 तारीख को भरने से चूक जाते हैं तो आप लोग 8 फरवरी 2 दिन आपको और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिसमें आप लोग फीस भर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन ये भी आपकी खुलेगी, यानी कि फॉर्म भरा आपने और फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई, समस्या हो गई, तो करेक्शन विंडो भी ओपन होगी और वो करेक्शन विंडो 9 फरवरी से 18 फरवरी तक ओपन होगी। तो यहां पर एक निचोड़ इतना सा है कि 9 जनवरी से 6 फरवरी तक जो है भारतीय रेलवे के अंदर फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अच्छे से ध्यान से एक एक चीज समझ के फॉर्म भरना, तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम, इश्यू या समस्या नहीं होती, ठीक है। तो रेलवे की नई वैकेंसी है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है और 7 जनवरी से 6 फरवरी के मध्य जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्या क्या खबर है भाई खास खास। तो देखो भाई, खास खास खबर यह है कि एग्जाम के अंदर स्टेज कितनी होगी। तो देयर शेल बी ए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हमेशा देखो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एलपी हो, हर एग्जाम में 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेन, सीबीटी 1 सीबीटी 2। यहां पर केवल एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, केवल सिंगल, फॉलोड बाय ट्रांसलेशन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखो, जो सीबीटी 1 देगा, अगर टीचर बन रहे हो तो आपका फिर टीचिंग टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि टीचिंग स्किल टेस्ट आपका भी होगा। तो सीबीटी इसमें क्या हो गया, एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस आप लोगों की टीचिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात। तो 2 चीजें हैं कुल मिलाकर के, रिटन एग्जाम एक है, फिर पढ़ाते कैसे हो ये चेक किया जाएगा, ठीक है। दूसरा यहां पर है नॉर्मलाइजेशन। अगर मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज फॉर ऑल द स्टेजेस, अगर मल्टीपल स्टेजेस होती है तो नॉर्मलाइज किया जाएगा, अदरवाइज जो आपको मिलेगा नंबर वो सबसे बढ़िया, ठीक है। चलिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेटस, यानी कि क्या हो गया, आरआरबी वाइज। इसमें देखो एक बात है कि क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग आरआरबीज काम करती है ना, वहां पर क्या होता है कि आप जब फॉर्म भरते हो तो आपको एक आरआरबी ही चूज करना पड़ता है। तो क्या होगा, आरआरबी वाइज कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, ठीक है। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर ट्रांसलेशन टेस्ट हमारे नहीं होगा, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे सीधा सीधा टीचिंग स्किल। तो देखिएगा, द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर टीचिंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर शेल बी 2-1 गुणा 2, यानी कि कुल मिला के 2.5 टाइम्स। अगर वैकेंसी आपके पास में 10 है तो उसका 2.5 टाइम, ठीक है ना। अभी बात करते हैं कौन कौन अलाउड है। ये 2.5 टाइम्स वैकेंसीज आपकी अलाउड होगी, मतलब अगर 10 वैकेंसी है तो टोटल जो है 25 को बुलाएंगे टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए, और फिर उनका टेस्ट वो होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली होती है, इनकरेक्ट मार्क, अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन कर दिया तो 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यानी कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, है ना, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। ये यहां तक की बात होगी। आगे,
एज कहाँ से कहाँ तक बढ़ सकते हैं? तो देखो भाई, जनरली जो है मिनिमम और मैक्सिमम आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग एज है। तो अगर 18 से 33, 18 से 35, 36, 38, 43, 48 अलग अलग एज है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कम से कम ये भी मान के चलें 18 से 33, तो भी एक बहुत बड़ा गैप है। और जो नहीं है तो देखो, दिस इंक्लूड द रिलेक्शन ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का एडवांसमेंट दिया गया। जनरली 18 से 30 तक का फॉर्म होता है, यहाँ पर 33 ऐड करके दिया गया। अब हमारी कंप्यूटर साइंस की जो है उसमें कहां तक एज है मैं अभी बात करता हूं उसकी आगे। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा? कैंडिडेट शुड हैव रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी एनेक्सर ए में हम लोग पढ़ेंगे। ये स्लाइड में एक चीज पढ़नी है केवल, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और उनका रिजल्ट नहीं आया है, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उनका रिजल्ट नहीं आया है, या जो अभी उनका रिजल्ट क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन शुड नॉट अप्लाई। मतलब अगर 6 फरवरी तक अगर आप लोगों के पास में क्वालिफिकेशन का फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपने फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, फीस जो है सभी कैंडिडेट जो है जनरल ओबीसी उनकी 500 रुपये फीस है, और फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST माइनॉरिटीज़, EBC जो है वो सब 250 देंगे। लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे दोगे तो क्या हो जाएंगे, आपके 400 रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि फीस 100 रुपये ही है, ठीक है। यानी कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड फर्स्ट CBT, यानी कि जो 500 रुपये फीस भर दी, जिन्होंने रिटर्न एग्जाम दिया, उनकी फीस तो वापस आएगी, बाकी सबकी फीस वापस नहीं आएगी। ये है काम की बात, ठीक है। आगे आ जाओ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये क्या है भाई? कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट और एनी RRB, ठीक है। आप देखो, ये कहता है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB, यानी कि केवल एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अप्लाई कर सकते हो, केवल एक सिंगल RRB, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ RRB वंस एक्सरसाइज्ड शैल बी फाइनल। एप्लीकेशन फॉर मोर देन 1 RRB जो है वो सीधी सीधी रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, फॉर्म भरना है, बढ़िया रेलवे की बात कर रहा हूं, रेलवे की फॉर्म भरना है, अच्छी बात है। एक RRB चूज करना है, उसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, क्वेश्चन पेपर जो सिंगल CBT का होगा ये 90 मिनट का पेपर होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट्स जो है PW जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं वो, बाकी जनरली 90 मिनट मिलेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर सिंगल स्टेज CBT विल बी जनरली इन कन्फ विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड, वही चेक होगा और कुछ नहीं होगा। तो देखिए, सेक्शन वाइज मार्क्स, क्या सिलेबस है आपका। PGT कंप्यूटर साइंस में भी यही है और TGT कंप्यूटर साइंस में भी यही है, ठीक है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, गणित 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे, और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय यहाँ पर मिलने वाला है। तो PGT कंप्यूटर साइंस का भी यही सिलेबस है, स्टैंडर्ड है, और TGT कंप्यूटर साइंस का भी यही स्टैंडर्ड है, ठीक है। हाँ, एक बात रखिएगा, ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होगी, ठीक है। ये हो गया आपका कि सिलेबस कैसा रहने वाला है। अभी क्वालिफिकेशन भी बाकी है। अब ये मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अवेयरनेस और जनरल साइंस का क्या सिलेबस होगा वो आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर देखो, टीचिंग टेस्ट, देखो ये क्या होगा कि आपका जो टीचिंग टेस्ट जो है वो कितने नंबर का होगा भाई? 100 मार्क। क्योंकि देखो, आप रिटर्न एग्जाम दोगे ना, तो रिटर्न एग्जाम में पास होने के बाद में आपको पढ़ाना भी पड़ेगा यहाँ पर जा करके, तो ये 100 नंबर का है, ठीक है। फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT एंड TGT, ठीक है, द रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट, यानी कि 85 और 15, यानी कि 85% नंबर तो आपके हो जाएंगे रिटर्न के और 15 हो जाएंगे आपके टीचिंग स्किल के, हो गया ना। For the postgraduate teacher and graduate teachers, the recruitment shall be done on the basis of written test and teaching skill test in a ratio of 85 और 15, यानी कि 85% नंबर तो रिटर्न एग्जाम के और 15% जो है वो आपके हो जाएंगे किसके? वो आपके हो जाएंगे टीचिंग टेस्ट के, ठीक है। अब ये म्यूजिक से मैं वो मतलब टीचिंग स्किल टेस्ट क्या होता है देखिएगा। टीचिंग स्किल टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी, आप पढ़ाते कैसे हो, आपके पढ़ाने का तरीका क्या है, आप
कंटेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हो, है ना, आप मटेरियल जो दे रहे हो वो बराबर है कि नहीं है, और रीसेंट फील्ड क्या क्या डेवलपमेंट हुए वो सब बताते हो या नहीं बता। मतलब सीधी बात है कि जो सब्जेक्ट के आप मास्टर बनने वाले हो वो आपको कितना आता है, पढ़ाते कैसे हो, पढ़ाने की तकनीक क्या है, कंटेंट क्या है, और किस प्रकार से चीज़ों को आप लोग एक्सप्रेस करते हो, ये चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टीच सम टॉपिक्स ऑफ देयर सब्जेक्ट थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द कमिटी। आपको टॉपिक बताया जाएगा, उस टॉपिक पर आपकी पीपीटी बनेगी और उस पीपीटी का यूज करके आप लोगों को समझाना, जैसे ये पीपीटी है मेरे सामने। ठीक है, टॉपिक्स विल बी डिसाइडेड बाय द कमेटी ऑन द स्पॉट। एकदम वहीं पर कमेटी डिसाइड कर देगी, हाँ भाई ठीक है चलो, जैसे शिव जी आए हो, ठीक है शिव एक काम करो तुम C++ लैंग्वेज का इनहेरिटेंस टॉपिक पढ़ा दो, तो ऐसे टॉपिक जो है वहीं पे डिसाइड होगा। कैंडिडेट विल बी गिवन सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर एंड विल बी आस्क्ड टू यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एनी अदर टीचिंग एड जिसका यूज करके आप लोग पढ़ा सकते हो। ठीक है, देखो स्किल टेस्ट शैल रेंज बिटवीन 15 से 30 मिनट के बीच में होगा, जो कमेटी डिसाइड करेगी। ठीक है, स्किल टेस्ट जो है वो 150 का, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर स्किल टेस्ट। हाउएवर वेटेज ऑफ स्किल टेस्ट शुड बी 15%। हमने कहा था ना कि 85% तो आपका नंबर रिटर्न में आता है वो मैटर करता है, और 15% जो है आपका टीचिंग स्किल का मैटर करता है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। अगली बात, परफॉर्मेंस टेस्ट आपका हो गया, वहां पर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट प्रायोरिटी हम लोगों को देनी। अब देखो ये आप लोगों का यहां पर देखो, ये रहा कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब देखो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ध्यान से देखिएगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एज 18 से 48 तक है, और टीजीटी की भी एज जो है 18 से 48 है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि पीजीडीसीए, यानी कि बी बीटेक कंप्यूटर साइंस में उसके साथ पीजीडीसीए होना चाहिए या बी या सी लेवल होना चाहिए, प्लस 1 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस चलेगा, एमसीए चलेगा, लेकिन 1 साल का पढ़ाने का अनुभव चाहिए, या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए या एमटेक चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में। अगर आपके पास एमटेक है तो आपको पढ़ाने का अनुभव नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको बीएड नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए आगे आने वाले महीने सालों में तो फिर आपको बीएड चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 50% होना चाहिए, या तो आपके पास होना चाहिए बीसीए या आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो सकता है, बीएससी आईटी हो सकता है, सब एलिजिबल है। इतनी सी लिखिए कि द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट, यानी कि मेन सब्जेक्ट जो है आपका तीनों सालों में कंप्यूटर ही होना चाहिए। ठीक है, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में चल जाएगा। अगर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में आपने ए लेवल किया है डोएक से तो चल जाएगा। तो ये पीजीटी का क्वालिफिकेशन है, ये टीजीटी का क्वालिफिकेशन है, आप लोग फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे की बात। अब सर टोटल पोस्ट कितनी है ये भी हमें बता दो। तो टोटल पोस्ट देखो भाई, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की केवल 3 पोस्ट है, गुवाहाटी में 1 पोस्ट है और पटना में 2 पोस्ट है। ठीक है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस गुवाहाटी में 10 पोस्ट है, मालदा आरआरबी में 10 है, पटना में 1 है, प्रयागराज में 2 है और रांची में 2 है। यानी कि इधर अगर बात करें हम लोग राजस्थान या अजमेर आरआरबी, इलाहाबाद या अहमदाबाद इधर बात करें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 5 आरआरबी जो है वहीं पर आपकी टोटल 3 पीजीटी और 25 टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज है। ठीक है, हाँ बीसीआई की क्लासेस जो है, हाँ मैंने बोला था बीसीआई की क्लास जो है वो 8 से स्टार्ट होगी, आज ही मैंने बोला है 8 तारीख से, यानी कि परसों बुधवार से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ सारे कंप्यूटर साइंस के जितने भी बैचेज है टीचर वाले वो सारे 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैकेंसी है आरआरबी वाइज बात करें तो। दूसरा, आप लोग बात करना चाहते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन, तो ये क्वालिफिकेशन है, ये वैकेंसीज है। इसमें एज ग्रुप जो है वो आपका ये वाला है,
सिलेबस आपका ये है। मजे की बात है कंप्यूटर साइंस नहीं पूछा जाएगा, मजे की बात है कंप्यूटर साइंस नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक पोर्शन में देखो ये चारों प्रोफेशनल एबिलिटी जो है, प्रोफेशनल एबिलिटी में क्या है, प्रोफेशनल एबिलिटी में देखो ये पूछा जाएगा। एजुकेशन, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एंड एजुकेशन, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, पढ़ाना कैसा है, इसके प्रश्न आएंगे 22 से 28। फिर साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, 13 से 18 सवाल आएंगे यहाँ से। फिर है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, 8 से 12 क्वेश्चन इसके आएंगे। और स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज यहाँ से आएंगे क्वेश्चन टोटल, यानी कि टोटल 50। मजे की बात है कंप्यूटर के मास्टर बनोगे और कंप्यूटर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा इसमें। अब क्या करना है, अब ये करना है कि पढ़ाना, आपको कंप्यूटर कितना आता है वो मैटर नहीं करता रेलवे में, आप पढ़ाते कैसे वो मैटर करता है। तो एक कॉमन एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर का सिंगल प्रश्न नहीं है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा, जाकर के स्किल टेस्ट होगा, वहां पर जरूरत होगा। तो ये सिलेबस है, ठीक है। फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, बिल्कुल नहीं भर सकते। बीए प्लस पीजीडीसी है क्या, बीपीएससी कंप्यूटर टीचर, हाँ वहां तो जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये रेलवे की वैकेंसी थी जो नई आई है कंप्यूटर टीचर्स की, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर हो या फिर ट्रेंड ग्रेजुएट, पीजीटी और टीजीटी दोनों की वैकेंसी आई है, ठीक है। तो ये थी अभी के लिए आपके लिए सूचना, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।